कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हो हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के। संगवारी हो, कृषि दर्शन कार्यक्रम में अलग अलग फसल के बारे में हमन आप मतलब बताथन, वैज्ञानिक मतलब नान के कैसे खेती करे जाए ये बात के जानकारी आप मतलब देथन। संगवारी हो, मौसम बदलते ओकर हिसाब से भी खेती होना चाहिए। अब जड़काला सिरावत है, अब गर्मी के प्रवेश धर ले हावे, तो संगी हो गर्मी के मौसम में फूल के खेती के बड़ा संभावना हमार छत्तीसगढ़ में माने जाते। और फूल के बात करन तो फूल के महत्ता, फूल के गुणवत्ता, फूल की उपयोगिता ये आप सब जानते हो। पूजा पाठ में रोज लगते, सजावट में काम आते, और कोनो के जन्मदिन, कोनो के बिहाव के दिन तिथि रिथे उमें भी हमन फूल के प्रयोग करथन और बहुत सारा उपयोग एक हावे संगवी हो। और फूल के बारे में आप सब जानते हो। तो संगवारी हो, गर्मी के मौसम में फूल के खेती के कतेक संभावना है, आज हमन अपन कार्यक्रम में यही चर्चा करबो कि ग्रीष्मकालीन फूलों की वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। संगवारी हो, चर्चा ला मैं शुरू कराओ, ओकर पहली आप मन देखो ये खास संदेश। हमारे यहाँ किसान भाई हो, जैसे मैं पहले भी बताए हम कंद वर्गी में हमन देखा था। तो कंद वर्गी में जैसे हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, और जैसे हमन देखथन पत्ती वर्ग में तो धनिया मेथी है, और अजमोदा है, सोवा है। और ओकर बाद बीज मसाला की बात करथन किसान भाई हो, तो अजमोदा है, सोवा है, अजवाइन है, जीरा है, धनिया हवा, मेथी है, करायत है, सरसों है। इस प्रकार से इनका हमन बीज वाले के लिए हम उपयोग कर सकत हन। एमा पत्ती के लिए हमार धनिया ला भी पत्ती के रूप में उपयोग करथन हमन किसान भाई हो, और मसाला के रूप में ओकर बीजा ला भी उपयोग करथन। ऐसने मेथियों ला करथन किसान भाई हो। तो एक प्रकार से हम इन फसल मसाला वर्गी जैसे चयन करते हैं फसल, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान भाई हो, गर्मी के मौसम में फूल के खेती हम करबो, कैसे करबो, काबर करबो, कौन कौन सा फूल के खेती करबो, फूल के का महत्ता है गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में आप मन जात हो, हमारे छत्तीसगढ़ में बर बिहाव के बेरा हो जाते। जैसे मार्च सिराथे वैसने हमार आखिरी में मार्च के या अप्रैल में हमार नवरात्रि के तिहार आ जाते। अब 12 महीना बाजार में जो मांग रही थे संगवारी हो फूल के हमार छत्तीसगढ़ में, ओकर हिसाब से हमार छत्तीसगढ़ में खेती है कम होते। कलकत्ता ले, नागपुर ले, बड़े बड़े जो शहर है तिहाँ ले फूल हमन ला मंगायल पड़ते। तो आज के कार्यक्रम ला आप मन देखो कि ध्यान से कि आप मन भी एक रोजगार के साधन जुटा सकत हो। तो संगवारी हो, हमर विशेषज्ञ आगे है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर समीर ताम्रकर जी है। ओकर से पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से फूल के खेती के कतेक संभावना है, जमीन कैसे होना चाहिए, ओकर तैयारी किसान मन कैसे करे और काबर करे, आओ देखन। छत्तीसगढ़ में हमारी जो जलवायु है फूलों की लिए खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं हम उसको वो पैदा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी एक भगवान की दी हुई चीज़ है, क्योंकि विभिन्न जो क्षेत्र है हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, सरगुजा का जो पहाड़ी क्षेत्र है या बस्तर का क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु जो विभिन्न प्रकार के फूलों के लिए उपयुक्त है। अब प्रमुख बात ये होती है कि गर्मी ग्रीष्मकालीन में जहाँ पे तापमान हमारा जो मार्च या अप्रैल तक के बाद, जो अप्रैल के बाद है मई और जून में बहुत हाई या तेज़ उच्च जाता है, जहाँ 45 डिग्री तक चला जाता है हमारे क्षेत्र में। तो वहाँ पे हम कुछ सावधानी अपना के सफलतापूर्वक उपज प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा जब उपज तापमान ज़्यादा होता है, तो जैसे गेंदा की फसल है तो उसमें क्या होता है कि गुणवत्ता खराब होती फूल की। तो जिसको हम समय को लगाने के अवधि को और उसका मौसम का अधिक से अधिक उपयोग करके हम उपयुक्त वातावरण का हम इसको कई प्रकार के फूल की खेती, अब कई प्रकार के फूल होते हैं,
हम जो हमारे पास मुख्य रूप से गेंदा है, जो अफ्रीकन गेंदा भी होता है, फ्रेंच गेंदा भी होता है, और इसके अलावा गेलार्डिया बहुत सूखा सहन करने की क्षमता होती है, बहुत लंबे समय तक होता है। दूसरा फूल हमारे पास जीनिया है और रजनीगंधा है जो बहुवर्षीय पौधा है। ये इसके अलावा एडेनियम घरों में लगा सकते हैं हम, ये मरुस्थलीय पौधा है, कम इसमें हम पानी एवं उच्च तापमान में भी ये सह सकता है। कास्मस है जो क्यारी एवं अन्य इसमें हम लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं हमारे पास फूल जो हम गर्मियों में अपने बगीचों में और खेतों में लगा सकते हैं। सामान्यतः जो इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है तो वो होती है, अगर व्यावसायिक खेती खेत में लगा रहे हैं हम, तो हमारे को कुछ फसलों के लिए दोमट, थोड़ी सी दोमट मिट्टी अच्छी उर्वरा शक्ति वाली, और कुछ के लिए बलुई मिट्टी, जैसे गेंदा है तो बलुई दोमट मिट्टी सभी लगभग फसलों के लिए अच्छी होती है, जिसमें पीएच उसका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पीएच जो है वो 6 से 6.5 से 7 अगर रहे तो लगभग सभी जो हमारी फसल है वो अच्छी गुणवत्ता के उपज या फूल हमको प्रदान करते हैं। किसान भाइयों देखे हो, छत्तीसगढ़ के जो 3 भाग में बांटे गए हावे, ओला देखते हुए मौसम के हिसाब से छत्तीसगढ़ में फूल के खेती की बड़ा संभावना है। ज़मीन के तैयारी बताई से, अब ज़मीन के तैयारी के बाद अलग अलग फूल हमला लगाना है, बोना है, तो बोए के विधि कैसे है, कौन सा फूल ला कैसे बोना है, कब बोना है, कौन सा प्रकार से बोना है, और का बीज उपचार करके फूल के खेती करबो तब बुआई करना है का, ये सब बात ला बतावत है ताम्रकर जी है। और का बतावत है संगवारी हो, आओ देखन। अलग अलग फूलों को अलग अलग विधि से लगाया जाता है। कुछ फूलों को बीजे को द्वारा लगाया जाता है, तो जो बीज है वो उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, और सामान्यतः जो नर्सरी है वो से जब 20 से 25 दिन से 30 दिन में जब पौधा बड़े हो जाए तो अब उसको हम जब माने 4 से 5 पत्ती उसमें आ जाए तो हम उसको फील्ड में खेत में जो लगा देते हैं, या गमले में आपको जहाँ भी लगाना है। दूसरी विधि होती है जैसे कटिंग से पौधे, कुछ पौधे के हम कटिंग लगाते हैं, तो ऊपरी कुछ की काष्ठी कटिंग होती है, कुछ की हमारे नरम कटिंग होती है जिसको हम सॉफ्टवुड बोलते हैं, कि ऊपरी वाला भाग का ग्रोथ जो होता है, ऊपरी वाला भाग को हम 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा भाग लेके उसको हम प्रोट्रे या कोकोपीट वगैरह में लगा के, और उसका नीचे वाला जो भाग है कटिंग का उसको हम उपचारित कर लें किससे, कोई भी हार्मोन से, और कोई भी बीज आप लगाएं। उसी प्रकार अगर ट्यूबरोज रहे या रजनीगंधा है तो आप देखते हैं कि हम उसका खेती बल्ब से करते हैं, तो उसके लिए हम 1.5 से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला और 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा बल्ब, स्वस्थ बल्ब लेते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग फसल, अधिकांश जो हमारे लूज फ्लावर हैं वो तो हमारे बीज से ही होती है, कुछ हमारे कटिंग से होती है और कुछ बल्ब से होती है। तो अलग अलग विधि है, फूलों की प्रकृति पे निर्भर करता है कि कैसे हमारे हो। बहुत सारा जो हार्डवुड कटिंग से भी होती हैं, तो ये फूलों की प्रकृति पे निर्भर करता है। आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि कौन सा फूल किस विधि से होता है। अब बात आते संगवारी हो कि जल प्रबंधन यानी कि सिंचाई, तो फूल के खेती में पानी कैसे देना है, कब कब देना है, कतका मात्रा में देना है, आवो जानकारी लेथन ताम्रकर जी से। फसल की प्रकृति के हिसाब से और वातावरण की दशा के अनुसार से आपको पद्धति और पानी की मात्रा को निश्चित करना है। तो कभी भी आप पानी किस विधि से दें, तो पानी देने की अलग अलग विधि, कितना पानी उपलब्ध है आपके पास, अगर पानी ऐसा किस विधि से दें जिससे पानी का नुकसान ना हो, क्या आप अपना सकते हैं जिससे हमारा पानी की बचत हो, और पूरा पानी जो है वाटर यूज इफिशिएंसी है ना, जितना पानी हम दें पौधा उसका उपयोग करे और व्यर्थ न, क्योंकि पानी बहुत कीमती है। तो पानी देने के लिए हम जो नई पद्धति है जैसे ड्रिप मेथड है आपका, उसका उपयोग कर सकते हैं। और आप जो नई मेथड, इसके अलावा स्प्रिंकलर का मेथड करें जो कम समय में कम पानी में आपका हो सकता है। इसके अलावा हाई जो प्रिसीजन फार्मिंग है उन मेथड को अपना के भी हम
इसको अपना सकते हैं, सेंसर का और जो आजकल प्रिसीजन फार्मिंग है उनकी मेथड्स को, जो सामान्यतः किसान भाई अपने फील्ड में लगाते हैं कि जो पहले पलवा करने वाला, तो वह मेथड अगर आपके पास ड्रिप नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं है, तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है और वीड्स भी समस्या या खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो जल का प्रबंधन, फसल की अवस्था, अब कौन कौन सी अवस्था में, जैसे हमने बीज लगाया या कंद लगाया तो उसके तुरंत बाद हमको पानी देना है। फसल की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे बाढ़ की अवस्था आती, फूल की अवस्था, हमारा आखिरी जो उपज का जो फूलों की खेती में मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है फूल। तो फूल की अवस्था तक पहुंचने के लिए अगर पौधे का विकास ही नहीं होगा तो फूल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो हमको समय समय पे विभिन्न स्टेजों में, अगर हम गर्मी की बात करें तो लगभग हमारे 5 से 6 दिनों के बाद अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि काल में अगर अच्छा पौधा है और फिर फूल के समय अच्छी गुणवत्ता वाले फूल, दोनों में आपको उचित जल प्रबंधन करना है। उचित जल प्रबंधन करने के लिए आप मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं, पुलाव वगैरह या मल्चिंग सीट का, प्लास्टिक सीट का, या फिर जो भी दूसरी विधि है उनको अपना के आप उचित प्रबंधन, जिससे सही समय पे सही मात्रा में हमारी फसल को पानी मिले। खाद के प्रबंधन करना है। खाद में हम बात करन तो रासायनिक खाद है, जैविक खाद है, ये पानी के संगे संग भी दे सकत हो। और जैविक खाद के प्रयोग करी हो तो आज के समय में तो बड़ उत्तम माने गे हावे। तो खाद प्रबंधन में का कहा थे ताम्रकर जी है, संगवारी हो, किसान भाई हो, आवो देख लेथन। पोषक तत्वों का चुनाव गर्मी में हमको कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमको कोशिश करना चाहिए कि हम कार्बनिक खाद जैसे गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका उपयोग करें। इसमें क्या होता है कि पौधों को ये धीरे धीरे पोषक तत्व तो प्रदान करते हैं, मिट्टी की संरचना सुधारते हैं, साथ में नमी को अवशोषित करके रखने की क्षमता होती है, जिससे ये समय समय पे पौधों को जब ज़रूरत होती है तो आपका पोषक तत्वों के साथ साथ नमी भी प्रदान करते हैं। अब कौन कौन सी खाद डालें, उर्वरक का उपयोग करें, जैसे मैं बताया कार्बनिक खाद, इसके साथ आप बायो फर्टिलाइज़र जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारे जो स्पाइरलम है, एजेटोबैक्टर है, इनका भी उपयोग आप साथ में कर सकते हैं। साथ में पीएसबी है, पोटास घोलक, फास्फोरस जो घोलक है हमारा, उसको आप उपयोग कर सकते हैं इन ऑर्गेनिक खादों के साथ। अब इसके बाद जो मुख्य है, जैसे मैंने बताया आपको कम ज़रूरत के हिसाब से ही रासायनिक खाद देना चाहिए। तो रासायनिक खाद में यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट अगर ज़रूरत है तो। वैसे तो आप मिट्टी का सबसे पहले तो आप मिट्टी की जांच करवाइए और उसके हिसाब से पोषक तत्वों का उपयोग करिए। अगर ज़्यादा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारी फसल के लिए। अगर कम है तो उस हिसाब से आपको चयन करना है। और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास और सूक्ष्म तत्व जो हमारे जिंक सल्फेट हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, इनको आवश्यकता अनुसार, आयरन सल्फेट हैं, ये जो चिलेटेड हैं, जो पानी में घुल के रेडली अवेलेबल, उनको हमको उपयोग करना है, जिससे पौधा पर्याप्त मात्रा मिले। तो इन बातों का ध्यान हमको विशेषता देना है। संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मैं लेता हूँ विराम, आप मन देखाओ संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन,
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। संदेश के बाद संगवारी हो आवा फिर एक घाव आप मन के में स्वागत कराऊँ और ग्रीष्मकालीन फूल के खेती कैसे करे जाए ये विषय में हम चर्चा करत हन ताम्रकर जी से।
ताम्रकर जी से एक ठनऊ सवाल आप मन ढहले करना चाहता हूँ कि फूल के खेती में कौन प्रकार के समस्या आथे, रोग राई आथे कि कीड़ा मकोड़ा आथे, ओकर पहचान कैसे है, ये बात ला जानकारी लेथन ताम्रकर जी से। जो स्वस्थ पौधा होता है वो अपना जो आप उसको देख के उसका स्वरूप देख के ही पहचान जाएंगे। पत्तियां स्वस्थ रहती हैं, उसका सभी अंग या लहराता हुआ प्रतीत होता है। और जैसी कोई अगर बीमारी या कीट है, कीट का आपका लक्षण है कि पत्तियां चूसी हुई दिखेंगी या पत्ती कुतरी हुई दिखेंगी या आपको पत्ती झुकी हुई दिखेंगी। इसी प्रकार रोग अगर लगता है तो विभिन्न प्रकार के लक्षण रोगों के आते हैं। जैसे अगर लीफ स्पॉट की बात करें हम, तो लीफ स्पॉट में पत्तियों में दाग धब्बे बनते हैं। अब मान लीजिए अगर हम विल्ट की बात करें, किसी फसल में हमारा स्क्लेरोसियम विल्ट आ गया, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा नमी की अवस्था में आते हैं सब। तो इनको हमको लक्षणों के आधार पर पहचानना है कि पत्ती अगर है तो उसमें किस प्रकार के ऊपर है निशान की नीचे है, इनके आधार पे किस तने वाले भाग में है कि किस प्रभावित भाग है। तो कीट का लक्षण आपको स्पष्ट किसान भाई हमारे पहचानते हैं। और जो बीमारी है उसमें दाग धब्बे या मुरझाना, इस प्रकार के लक्षण हो। इनके निदान के लिए भी हमको उस प्रकार अगर पहले हमारे जो लक्षण पहचान हुए, अगर मान लीजिए 3-4 प्रकार का, जैसे हमारा वायरस डिसीज भी होता है जो जनरली कीटों के फैलने से अवशोषित करने से, सेल सेप जो होता है उसको कोशिका द्रव्य अवशोषित करने से वायरस को अटैक करते हैं। वो उस अगर उसमें तो पत्तियां झुड़मुड़ जाती हैं और विभिन्न प्रकार का है। दूसरा जो होता है हमारा कवक है, फंगस है, तो वो अलग से उसकी ग्रोथ दिखती है, उसके लक्षण अलग हैं। तो वो आप वैज्ञानिकों से सलाह लेके या उसके आजकल आप करके उसकी दवाइयों का निदान कर सकते हैं। अगर आप बीज उपचार करते हैं बुआई के समय, तो ये समस्या हमारी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो हमेशा आपको 2 चीज़ करना है, तो बीज उपचार का करके ही आपको या तो पौधा लगाना है या बीजों को लगाना है। किसान भाइयों देखियो, अलग अलग फूल में अलग अलग प्रकार के समस्या ल बतावत रही से, और यदि खाद दे हो, पानी दे हो और कुछ समस्या के बारे में भी जान डरे हो, तो संगवारी एक ठन समस्या आते खरपतवार के। आधुनिक खेती करबो, मल्चिंग विधि से करबो तो खरपतवार के समस्या कम आते, लेकिन यदि आगे तो का निराकरण भी निंदाई गुड़ाई करके आप मन कर सकत हो। और जो रोग राई लगते ओकर बारे में जो बताइस ओकर उपाय करके आप मन है एकर खेती ला अच्छा से कर सकत हो। अब बात आते संगवारी हो कि फूल तो लगा डरेन, गेंदा लगाए हैं, ग्लाडिया लगाए हैं, सेवंती लगाए हैं, किस्म किस्म के फूल लगाए हैं। तो ओला तोड़बो कतका बेर, के दिन में तोड़बो, कतका दिन में तोड़े के लायक होगे, और ओला भंडारण हम कैसे करबो, तोड़े के बेरा सावधानी हम कैसे रखबो, ये सब बात ला मैं पूछत हो ताम्रकर जी से। और का बतावत है आवो देखन। फूल एक ऐसी संरचना है जो अगर आपने ठीक से उसकी तोड़ाई नहीं किया, खेती आपने कर लिया लेकिन अगर ठीक से उसकी तोड़ाई नहीं किया या आपका ठीक से रख रखाव नहीं किया, तो जो हमारा उपभोक्ता तक अगर पहुंचता है वो, और वहाँ पे वो उस स्थिति में नहीं आए कि वो उपभोक्ता को प्रभावित कर पाए, आकर्षित कर पाए, तो हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो फूल कब तोड़ना है, पहले तो अवस्था, तो अलग अलग फूलों की स्थिति में अलग अलग होता है। जैसे हमारा गेंदा है, जब पूर्ण रूप से खिल जाए अगर, तब हमको लूज़ यानी हम खुले फूल तोड़ते हैं उसको। और अगर रजनीगंधा की बात करें तो हमको अब कितने दूर भेजना है मार्केट, लोकल मार्केट में 3-4 अगर नीचे से जो फूल हैं वो खुल जाए, क्योंकि उसका जो है आपका वेस्ट या गुलदान के लिए उपयोग करते हैं, हम सजाने के लिए करते हैं, तो उस किसके लिए उपयोग है उसके लिए आपको करना पड़ेगा। सामान्यतः जो हमारे जो कट फ्लावर हैं या जिसको हम वेस्ट लाइफ में, तो अगर आपको घर के लिए करना, बाहर भेजना है तो थोड़ा सा पहले आपको क्योंकि हम फिर वहाँ जाते तक वो खुल जाएगा, और पैकिंग अच्छे से करना पड़ेगा जिससे वो ठंडे में रहे, नुकसान ना हो, वाष्पीरेशन उसका जो वाष्पोत्सर्जन है या श्वसन दर है वो ज़्यादा ना हो, जिससे नमी का लॉस ना हो, नहीं तो वो अपने जो स्वाभाविक गुण है वो खो देगा, प्राकृतिक गुण है वो खो देगा, और हमको किसान को पर्याप्त लाभ नहीं होगा। तो इस बात का विशेष है कि सही समय पे और सही मेथड। अब मेथड हमेशा जो आपको करना है, जैसे
हमेशा तेज चाकू से काटना है। ऐसा नहीं कि हाथ से मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिससे उसकी ऊतक नष्ट हो जाए और वो खराब हो जाए। वह अवशोषण करने के लिए या कहीं पे अपना जो जैसे ही उसका कोशिका नष्ट हो जाएगी तो वो फिर सही रूप में नहीं रहेगा और बीमारी आने की या प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हमेशा सुबह के समय आपको तोड़ना है या शाम के समय में, ठंडे मौसम में। जाए के बेरा सीताराम ले लो मोर संगी, जाए के बेरा सीताराम ले लो। बने बने रहो संगवारी हो, यही शुभकामना के संग मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।